हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 28 जनवरी है। मैंने सोचा कि चलो कुछ क्रिएटिव किया जाए और थोड़ा सा अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया जाए और इसी के साथ हो सके तो आप लोगों का थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और क्या उसके लिए कोई इंडिकेटर भी है। ठीक है, बहुत लोगों को खुद से ड्रॉ करने में दिक्कत होती है ना, और बहुत लोग हैं कि खुद से ही ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत लोग हैं कि इंडिकेटर के बेस पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग दोनों बात करते हैं। मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि आज अगर आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देख लिया तो इसका मतलब है कि आपको अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए ना, वैसे इसका तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा ये मतलब थोड़ा ज़्यादा जिगजैग है ना, तो इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं किसी और चीज़ का चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ, किसका चार्ट खोलूँ मैं। चलिए रिलायंस का ही खोल लेते हैं, या किसी का भी खोल सकते हैं, किसी का भी। ठीक है, देखिए हम लोग जब भी पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोगों को तो सबसे पहले ये समझना चाहिए भाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, पहले मैं इसको एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, या फिर मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ। ठीक है ना, रिलायंस को फिर से देखते हैं हम लोग इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीधा जाइए सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, बिना समय गंवाए हुए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। हायर टाइम फ्रेम पे कहाँ पे जाना है आपको, तो आपको वीकली चार्ट पे जाना है। ठीक है, वीकली में आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा, समझ गए। वीकली चार्ट में जाने के बाद पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि लाइन चार्ट पे ही हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। ठीक है, हम लोगों को कभी भी ये कैंडल चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि विक है ना, फ्लक्चुएशन देता है। ठीक है, विक जो है, ये जो विक है ये फ्लक्चुएशन देता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्लोजिंग बेसिस किसी का कैंडल होता है ना, वो उतना फ्लक्चुएट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ तो आप देखिए कि दोनों का क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है ना, लेकिन दोनों का जो हाई है विक का वो ऊपर नीचे है। देख रहे हैं, ये ग्रीन वाले का थोड़ा सा ऊपर है, ये रेड वाले का थोड़ा सा नीचे है। तो इस वजह से है ना, जो मतलब अच्छे प्रोफेशनल होते हैं ट्रेडर लोग, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि लाइन चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि अपने को जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा तो हम लोग लाइन चार्ट में आ जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या करना है, अपने को सबसे हाइयर वाला कोई पिक पकड़ना है। ठीक है, हाइयर वाला आपको कोई भी इसमें पिक दिखे ना, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पिक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिक दिख रहा है, सबसे हाइयर वाला ये है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि एक डॉट यहाँ पकड़िए, दूसरा डॉट यहाँ पकड़िए। ठीक है, और छोड़ दीजिए, है ना। देखिए ये देख रहे हैं आप, एकदम सही से ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह का रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में सोचा कि जहाँ कहाँ पे इसका पीक टॉप है ना, जहाँ से वो टकरा करके नीचे गिर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो रोक रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, समझ गए। तो वैसे ही है ना, हम लोग देखेंगे सपोर्ट की तरफ कि ऐसा कहाँ पे है जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ बाउंस मार रहा है। जैसे आप सिंपल एक घर का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है ना, घर का उदाहरण देने के लिए मैं आपको बताता हूँ और अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये आपका एक, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसे भी समझ सकते हैं आप। देखिए अब ये क्या है ना कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे टकराएगा ही। ठीक है, और यहाँ से टकरा करके फिर क्या होगा कि वो थोड़ा सा नीचे आएगा, समझ गया। अब ये रेजिस्टेंस वैसा नहीं होगा कि जैसे हम लोग घर पे, घर के अंदर छत पे अगर बॉल फेंकते हैं तो ऊपर से टकरा करके वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो उसके लिए ये फ्लोर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से टकरा करके ना यहाँ नीचे तक ही आएगा, हो सकता है वो बीच में ही आए, हो सकता है वो यहीं कहीं यहीं थोड़ा सा ही नीचे आए, समझ गया ना। तो उसका भी है ना एक अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, ठीक है, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए, तो आपका मेरे समझ से आज के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको ये सोचना है कि जब भी कभी ऊपर जाएगा ये सीलिंग की तरफ, ठीक है, तो ये यहाँ पर टकराएगा, बॉल फेंक रहा है, और बॉल फेंकेंगे तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, लेकिन ये नीचे कहाँ तक गिरेगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। ये हो सकता है कि आपकी सपोर्ट तक गिरे, ये हो सकता है बीच में कहीं भी गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ से टकरा करके नीचे तो आएगा। रेजिस्टेंस का सिर्फ इतना ही मतलब है, ठीक है, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस का सिर्फ इतना मतलब है कि वो उसको ऊपर जाने नहीं देगा, वो थोड़ा सा उसके लिए बाधा क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये रेजिस्टेंस का आपको फंडा समझ में आ गया कि यहाँ तक नीचे गिरेगा, ये हम लोगों को रेजिस्टेंस नहीं बताता, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बस रेजिस्टेंस का सिर्फ 2 पॉइंट, पहला पॉइंट कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो अपने लाइन के उधर नहीं जाने देगा, ठीक है, वो कोशिश करेगा कि भाई हम यहाँ पे आए तो यहाँ से हम गिरा दे, धकेल दे, ठीक है, धक्का दे दे, ठीक है ना। चलिए रेजिस्टेंस का, अच्छा कहाँ तक वो नीचे गिरेगा ये भी आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, ये भी आपको मतलब बता नहीं सकता है रेजिस्टेंस कहाँ तक नीचे गिरेगा। जरूरी नहीं है कि अगर रेजिस्टेंस तक गया है तो वो सपोर्ट तक गिरेगा, ये दिमाग में रखना है कि भाई सपोर्ट तक वो नहीं गिरेगा, बीच में भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, कहीं भी रुक सकता है वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। अच्छा, ये क्या है कि ये एक लोअर लेवल है, ठीक है, ये इस रेक्टेंगल का है ना, ये एक लोअर लेवल है, ठीक है, या फिर ऐसे आप इस बॉक्स में ही समझ लीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन लोअर लेवल है। अच्छा, अब यहां से अगर कोई ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो कहां तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। सपोर्ट आपको कभी भी ये नहीं बताता है कि यहां से बाउंस मारेगा तो एकदम यहां रेजिस्टेंस तक जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो बीच में कहीं तक भी जा सकता है। लेकिन सपोर्ट का ये मतलब है कि अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहां पे एक बार सपोर्ट लेगा, ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पे एक बार वो सपोर्ट लेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। एक चीज और भी दिमाग में रखिए आप हमेशा कि भाई शेयर मार्केट में कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है, कुछ भी 100% नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप इसमें जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते रहता है, बस यही बात है। जिसका जितना अच्छा प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, जो जितना अच्छा रिस्क रिवार्ड मैनेज कर लिया, उसका भाई सक्सेस है, जो नहीं कर पाया उसका फेल्यूर है, सिंपल बात है, ठीक है। तो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से समझ गए। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहां पे टकराएगा तो वहां से थोड़ा सा वो उसको रेजिस्ट करेगा, वो वहां से या तो उसको वहां से नीचे फेंक देगा, और वो नीचे कहाँ तक फेंकेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। वो हो सकता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाए, ठीक है, लेकिन मैंने अभी बोला कि वो सपोर्ट के पास आकर के रुकेगा, है ना, एकदम सही बात है कि सपोर्ट का काम होता है कि वो किसी चीज को सपोर्ट देना, है ना, रोकना, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर ऊपर से कुछ आ रहा है तो यहाँ पे वो सपोर्ट देगा, रोकने का काम करेगा, ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि रोकेगा ही रोकेगा, ऐसा कुछ 100% नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सपोर्ट से हमेशा एक बाउंस भी बनता है, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिरता हुआ आए, ठीक है, देखिए कहाँ गया वो कहाँ गया शायद, देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कि ये आपका बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से कोई ऐसे ऐसे गया था प्राइस, यहाँ पे टकराया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आने लगा, ये यहाँ से भी टर्न मार सकता है, ठीक है, फिर ये यहाँ से नीचे गिर सकता है, फिर यहाँ से टर्न मार सकता है, फिर यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है, फिर यहाँ से टर्न मार सकता है, फिर यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। तो ये या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा यहाँ से ऐसे टकराए और सीधा यहाँ ऐसे गिर जाए, ठीक है। तो चांसेस क्या है सपोर्ट का काम क्या होता है कि जब भी कुछ ऊपर से टकरा करके नीचे गिरता है तो यहाँ से एक बाउंस जरूर मारता है, ठीक है। जरूर का मतलब ये मत समझ लीजिए 100%, ठीक है, मैक्सिमम चांस है। जब मैं बोल रहा हूँ कि पक्का मारेगा, इसका मतलब है कि भाई मैक्सिमम चांस है वहां पे, 100% नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो ये आपको एक चीज समझ में आ गया, ठीक है, कि रेजिस्टेंस से टकरा करके नीचे गिरेगा और सपोर्ट से टकरा करके ऊपर जाएगा। सपोर्ट से टकरा करके कितना ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस से टकरा करके कितना नीचे गिरेगा, कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया। अब मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं कर पाया तो, ठीक है। अब ये रहा, शायद डिलीट हो गया, ठीक है ना, हाँ। तो चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि हम लोगों ने क्या किया था,
पहला पॉइंट हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या किया कि लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट कौन है, तो हाईएस्ट पॉइंट अपना ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेंड, सॉरी वो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है ना। अभी तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखवा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू में क्या है ना कि आप वहां पे ले जाके जाइए और अल्ट प्लस एच दबा दीजिए, ठीक है। तो वहां पे वो एक लाइन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, ड्रॉ हो गया। अब इस रेजिस्टेंस पे क्या ध्यान देना है ना कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं ना वो मैक्सिमम पॉइंट को टच करे। जैसे ये एक पॉइंट यहाँ इसको टच किया, ठीक है। और अगर हम लोग इसी रेजिस्टेंस जो लाइन हमने खींचा है, इस लाइन को अगर हम लोग थोड़ा सा पकड़ करके हल्का सा नीचे कर देंगे, एक सेकेंड, देखिए इस लाइन को आप पकड़ करके थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, हल्का सा बस, ठीक है। अब देखिए आपको लगेगा कि थोड़ा सा इस पे भी टच है, थोड़ा सा यहाँ भी ले रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको ऐसा देखना है कि जो रेजिस्टेंस वाला लाइन है ना वो एक दूसरे, अगर जितना ज्यादा वो पॉइंट टच करेगा ना उस रेजिस्टेंस का उतना ज्यादा वैल्यू है, उतना ज्यादा मतलब है, सिंपल, ठीक है। तो आपने ऐसा सीख लिया कि भाई ऐसे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा अब सपोर्ट ड्रॉ करना है ना, तो सपोर्ट के लिए हम लोग देखेंगे कि अब देखिए नीचे में, ये नीचे में कहाँ से बाउंस मार रहा है, कहाँ से बाउंस मार रहा है। तो आपको तो ये एक पॉइंट ये वाला दिख जाएगा, ठीक है, कि यहाँ से ये बाउंस मार रहा है ना। अच्छा पीछे में आप देखिए कि इसी पॉइंट को लेकर के कोई और पॉइंट इसके पास टच हो रहा है क्या। तो अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कर्सर, तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है इस एरिया पे, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट बन ही नहीं पा रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ ये एक यही एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपका अगर इच्छा है तो आप यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगा, इससे भी अच्छा सपोर्ट वाला कहाँ होगा, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये वाला एरिया पे देखिए, पहला यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस मारा, दूसरा यहाँ पे लिया, यहाँ से ही बाउंस मारा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे भी हम लोग है ना खींच देंगे, और थोड़ा सा देखिए एक यहाँ पे ये भी है ना, ये भी टॉप है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि नीचे से भी कोई टच कर रहा हो और ऊपर से भी कोई टच कर रहा हो। देखिए ये ऊपर से ये वाला वीक टच, ये वाला एंगल टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, और नीचे से ये वाला टच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा ही कुछ एक लाइन है ना यहाँ पे खींच देंगे और अल्ट एच दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका सपोर्ट लाइन, ठीक है। अब देखिए ये तो दो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा एक तरह का सपोर्ट। ये इस वाले वीक को देखिए कि एक तो वीक आपका ये है, ठीक है, ये वाला एक वीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपका एक यहाँ पे भी दिख जा रहा है वीक, ये इसको भी मान सकते हैं हम लोग, है ना। और दूसरा आपको ये यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को मल्टीपल लाइन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है ना कर्सर कहीं तो रख करके, ऐसे कहीं तो रख करके कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट टच हो, अल्ट एच दबा देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरह का सपोर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक और क्या है कहावत, या मतलब एक और क्या लोग बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि सपोर्ट अगर टूट जाए तो वो फिर रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस अगर टूट जाए तो वो सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। वो लोग आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो ब्रीच हो जाए तो, समझ गया, सपोर्ट ब्रीच होता है तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रीच होता है तो वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखिए, अब यहाँ पे मोटा मोटी हम लोगों को जो दिखा वो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा अभी आपको अगर मान लीजिए कि एक और ड्रॉ करने का इच्छा है, देखिए अब एक यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। उसके बाद एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा कॉर्नर, और एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा कॉर्नर, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी रख करके आप एक और अल्ट टच दबा सकते हैं और एक सपोर्ट यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट प्राइस नीचे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे नीचे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो जो भी रेजिस्टेंस जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, उसको आप रेड कर दीजिए। तो अपने को पहला ये रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड कलर कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये अपने को दिख रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर कर देंगे, ठीक है। ये भी अपने को प्राइस से ऊपर ही दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर कर देंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। ये अपना ड्रॉ हो गया। अच्छा
ये जो नीचे वाला है इसको हमने ग्रीन ही रखा है, इसको भी हमने ग्रीन ही रखना है, ठीक है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ से यहाँ के प्राइस ऊपर है, ठीक है। तो जब ये टच करेगा तो हम ऐसा प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं कि शायद ये टच करके ऊपर जाए, ठीक है। अभी ट्रेड कैसा करना है मैं वो भी बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड है ना बहुत अच्छा होता है, ये प्राइस एक्शन में आता है, ठीक है। और प्राइस एक्शन का ट्रेड हमेशा अच्छा होता है, किसी भी इंडिकेटर बेस से अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिग्नल पहले मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक सपोर्ट और देख सकते हैं। जैसा कि ये मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है, मार्केट पूरा नीचे गिर रहा है ना, तो कोशिश करना है हम लोग कि हम लोग 2-3 सपोर्ट और बना ले एक्स्ट्रा। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ये पीक है, एक ये पीक है, ठीक है। ये 2 पीक आप लोगों को दिख रहा है ना, समझ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक है ना यहाँ पे भी हम लोग अल्ट एच दबा करके एक वो ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है, ताकि अपने को लग जाए कि भाई हाँ ये मेजर हमारा इंट्राडे का हायर लेवल का ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कैंडल में बदल लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल में हमारा बदला गया, ठीक है। समझ गया, ये अपना कैंडल में बदल चुका है ना। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा देखिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को है ना हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। उसको बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको वापस लाइन चार्ट में लेके आऊँ, है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना मेरे समझ से काफ़ी है। तो देखिए अब ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। नहीं मुझे वो भी बताना था ना कि ऑटोमेटिक है ना रेजिस्टेंस आप लोगों को कैसे पता। अच्छा देखिए वो ठीक है, वो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अभी आप क्या कर सकते हैं ना कि जब आप लाइन चार्ट से कन्वर्ट करके जब आप कैंडल में लाएंगे, ठीक है, तो कैंडल में लाने के बाद है ना आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ठीक है, कि क्या कैंडल में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कॉमन पॉइंट जहां से आप खींच सकते हैं क्या, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो 2600 के एरिया में है ना मुझे लग रहा है कि एक लाइन खिंचाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका लो यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है, इसका लो हाई यहाँ पे है, ठीक है। इन चारों कैंडल का ये यहाँ से गुजर रहा है, ये यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रहा है ना। तो मेरे समझ से 2600 का जो लेवल है ना ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो चलिए एक यहाँ पे हम लोग रेड लाइन का एक खींच देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, रेड में चेंज कर देंगे। वैसे भी 2600 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो अपना रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जैसे हम लोग लाइन खींच करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं ना, वैसे ही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना हमेशा राउंड नंबर होता है। राउंड नंबर इन द सेंस किया मल्टीपल ऑफ 50 एंड 100, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज राउंड नंबर। तो 2600 है, 2600 भी एक राउंड नंबर है, ठीक है। 2500 है वो भी एक राउंड नंबर है, ठीक है ना। 2600 1 2 3 6 इतना चलेगा, है ना। एग्जैक्ट मैं 2600 कर नहीं पा रहा हूँ, हो जा भाई। अरे ठीक है भाई हटाइए इसको, 2600 एक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको ये बता, देखिए आपने क्या क्या किया, पहला स्टेप लॉन्गर टाइम फ्रेम, दूसरा स्टेप लाइन चार्ट, तीसरा स्टेप कि आपको कन्वर्ट करके देख लेना है कि भाई किधर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन दिखा कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, जो लाइन चार्ट की होने की वजह से ये छूट रहा था। ये देखिए ये वाला लाइन है, ये लाइन चार्ट में छूट रहा था, ये छूट क्यों, हालांकि ये लाइन चार्ट में नहीं छूटना चाहिए। देखिए इसका हाई यहाँ पे टच किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला टच किया, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहे थे, है ना, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बेसिस पे करता है ना। तो इसीलिए हम लोग एक बार कैंडल में भी देख लेंगे, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, लाइन चार्ट पे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब चलिए हमारा हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया एकदम अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए कितना बेजोर काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए कितना मस्त काम किया है ना, कितना बेजोर काम किया है, देखिए कितना अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन चार्ट में। अब इसको मैं अगर कैंडल में कर दूंगा तो आपको और खूबसूरत दिखेगा, देखिए कितना मस्त दिख रहा है ना, क्या प्रॉपर जबरदस्त आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ ये चलता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया डेली चार्ट में, ठीक है। अब डेली चार्ट में तो हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेली चार्ट में क्या करेंगे ना
कि डेली चार्ट में भी हम लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग डेली चार्ट में खींचेंगे ना, उस लाइन को हम लोग पतला रखेंगे, ठीक है। जैसे ये आपने इसका जो हाइट है वो 2px है, देख रहे हैं, 2 यहाँ पे 2 है लिखा हुआ। जब हम लोग डेली में करेंगे तो उसको हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। और डेली में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, कोशिश करेंगे लाइन चार्ट में ड्रॉ करने का, ठीक है। तो डेली में देखिए कि डेली में अपने को लाइन चार्ट में कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो डेली में मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है कि डेली में कहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो डेली का हम लोग इस फिलहाल चार्ट में रहने देंगे, ठीक है ना। डेली का कब ड्रॉ होता, जब यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहीं तो अपने को एक ग्रीन कैंडल दिखता, तो अपने को ड्रॉ करने में ना आसानी हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अपने को कोई ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल है ना। वैसे आप इस लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब अपने को इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो या तो आप 15 मिनट का चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप 30 मिनट का चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 मिनट का आप चार्ट ड्रॉ कीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 30 मिनट काफ़ी अच्छा तरीके से काम करता है, ठीक है। और 30 मिनट पे भी आपको सेम वैसे ही करना है, क्या करना है, लाइन चार्ट ले लेना है, ठीक है। और आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ मैक्सिमम बार टच कर रहा है, ठीक है। देखिए आपको सबसे लो एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले तो 1 कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा ग्रीन, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और जब आप ये 1 टाइम्स में इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको ये मार्केट में भी पता रहेगा कि हाँ भाई ये डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे भी ड्रॉ, देखिए ये यहाँ पे भी ड्रॉ हो गया, है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये प्राइस के ऊपर है, ठीक है। तो ये प्राइस के ऊपर है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, ओके। और इसके बाद जो आपको दिख रहा है वो एक तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आप चाहे तो यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आपका सीधा एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये लाइन खींच दिया हमने, है ना। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पे लाइन खींच देंगे, देख रहे हैं आप कितना सिंपल है ड्रॉ करना, है ना। यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे। आप देखिए कितना बेहतरीन दिख गया आपको, और ये आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख गया, है ना। इसके हाई के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, बाई करके जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका कहाँ होगा, पहला टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका वीकली वाला कहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। तो जहाँ जब भी अगर हम लोग यहाँ से बाई करके चलेंगे, तो यहाँ आते आते यहाँ आने तक हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना आधा प्रॉफिट बुक कर ले, आधा क्वांटिटी हम एग्जिट कर दे, या फिर अगर मन है तो पूरा क्वांटिटी भी एग्जिट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ चार्ट पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये एकदम सबसे बेसिक चीज है कि ये हर ट्रेडर को है ना ये आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। मैं देख रहा था कि भाई रिकॉर्ड हो भी रहा है या ऐसे ही बस ठीक है। तो तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए सपोर्ट, हाँ तो मैं बोल रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है ना, जो मार्केट में अगर कोई आदमी आ रहा है तो सबसे पहले उसको यही चीज सीखना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये सीखना मस्ट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चीज कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक रुक सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा कुछ 100% नहीं है कि अगर आपने लाइन खींच दिया तो वहीं तक रुक जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा अंदेशा लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको ये वीक दिख रहा होगा, ठीक है, ये दोनों कैंडल का एक वीक यहाँ है, एक इसका वीक यहाँ है। अगर कोई सेफ ट्रेडर होगा तो वो क्या करेगा, इस वीक के हाई पे है ना एक और लाइन खींच देगा ऐसे, ठीक है। और वो कहेगा कि नहीं भाई जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा लेकिन मैं सेफ्टी के साथ ही इसके ऊपर जाऊंगा बाई करने, ठीक है। तो वो वैसे करके जा सकता है, ठीक है ना। और जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया वो कहेंगे नहीं यार इस लाइन के ऊपर आ गया तो मतलब हम कंफर्म है और हम जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का क्लोजिंग है, ठीक है। इसका भी क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग थोड़ा सा और ऊपर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये पोर्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर दिए ये रहा, ओके, ठीक है। बस तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट है ना कैंडल का टच हो रहा है इस लाइन पे, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट। तो आप इसको एक लाइन खींच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर है जिसका नाम है SR चैनल, ठीक है। आप यहाँ इंडिकेटर में जाकर के SR स्पेस चैनल लिखेंगे ना तो आपको आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसको फेवरेट करके रखा है, ये वाला। ऊपर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है मेरे समझ से, ठीक है। जो मैं आपसे ट्रेड करता हूँ ये मुझे अच्छा लगता है। लोनसम का है, ठीक है। 4500 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, ठीक है। आप इसको ऐसे प्लॉट कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। आया कि नहीं भाई? अच्छा, ये आ गया, हाँ ये आ गया शायद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप अगर आपको इंट्राडे करना होगा आप सीधा मॉर्निंग में जाइए, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाइए, ठीक है। पाइवट पॉइंट में सेटिंग में 9 रखिए, लुक बैक पीरियड 250 रहने दीजिए, मैक्सिमम चैनल वेट 3 रखने दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो 2 ही रहेगा। ये बाकी सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या छेड़छाड़ करना है, ये टाइम फ्रेम। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम देखना हो यहाँ पे आप डेली लगा लेंगे, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे करना हो आप यहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट लगा सकते हैं। मेरे समझ से आप 15 मिनट लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये पाइवट पीरियड में ना आप ये 9 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर दीजिए, सिंपल है, ठीक है, बस। और यहाँ पे भी आप टाइम फ्रेम घटा करके इसको 15 मिनट कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपने 15 मिनट पर ट्रेड लेना है, ठीक है। अब आप इसमें खोजिए कि ये सपोर्ट कहाँ बता रहा है। देखिए ये सपोर्ट कहीं बता ही नहीं रहा है, ये नीचे में ये एक रेजिस्टेंस का ये यहाँ पे जोन बनाया, यहाँ पे जोन बनाया, यहाँ पे जोन बनाया। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना कभी एक सिंगल लाइन नहीं होता, ठीक है। वो एक तरह का एरिया होता है। जैसे देखिए ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा ये एरिया है, ठीक है। ये एरिया क्या होता है, तो ये एरिया क्लोजिंग होता है और हाई होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे चल के मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप लाइन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन भी अच्छा काम करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी है ना आपका, हल्का सा एक्यूरेसी है ना इस एरिया वाले में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे जोन बना करके, इसको जोन बोलते हैं, ठीक है ना, ये वाला जो है देखिए, ये जो है ना ये इसको जोन बोलते हैं, ठीक है। और इसको लाइन बोलते हैं ना। तो ये जोन वाला है ना थोड़ा सा इस लाइन वाले से ना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें है ना मतलब जोन वाले में क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन तो नहीं रहता है, कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है यार इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। मुझे थोड़ा जोन में है ना कंफर्टेबल उतना फील नहीं होता है, इसलिए मैं खुद से लाइन चार्ट को ड्रॉ करके करता हूँ, ठीक है। या फिर यही कहीं कभी अगर जितना पतला रेजिस्टेंस होता है ना उतना मतलब काम करने में मुझे ठीक लगता है, ठीक है। लेकिन जितना मोटा जोन रहेगा ना वो उतना जबरदस्त वाला काम करता है, ठीक है। वो उतना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप लोग सोचिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका वो इंडिकेटर हो गया, इसकी सेटिंग वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कुछ करना वरना नहीं है इसके सेटिंग में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस वगैरह लिखता रहेगा, ठीक है। एक और ट्रिक है, या इसको आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, कि अगर आपको यहाँ पे सारे लाल के लाल हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब समझना है कि भाई मार्केट गिरने के मूड में है, मार्केट उठने के मूड में नहीं है एज ऑफ नाउ। जब ये वाला कैंडल बन रहा होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है बात, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन हो जाए, ठीक है, या फिर ये सारे ग्रीन हो, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मुझे सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है या बाइंग के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में मैं और क्या समझा सकता हूँ, तो चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, वापस सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए, अल्ट आर दबाइए, ठीक है। ये आपका चार्ट वो हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या देखना है, देखिए हायर टाइम फ्रेम पे गए, दूसरा स्टेप लाइन चार्ट में गए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करना है, जो सबसे पीक वाला रहेगा ना उसको पकड़ना है, ठीक है, ऐसे। और जो दूसरा उसके पीक रहेगा ना उसको पकड़ना है, ठीक है, कि देखिए ऐसे, ठीक है। बस पीक टू पीक लेके क्या करना है कि ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया इसका पीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे भी से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई इसको, जैसे यहाँ से उठा था तो लोग यहाँ पे चाहते तो वो इसको शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। इसका भी मैं विड्थ कर लेता हूँ 2, ताकि मोटा रहेगा तो पता चल जाए कि हाँ भाई ये रेजिस्टेंस है। और इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है, ताकि लोगों को मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे अगर कभी भी मार्केट आए तो अपने को शॉर्ट करना है, ठीक है। चलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, ठीक है। वो ऐसे ही वो मैं मतलब आपको बता देता हूँ, वो ये क्या, वो ये होता है कि कभी भी है ना 3 बार, देखिए पहला बार हिट किया, दूसरा बार हिट किया,
तीसरा बार हिट किया, ठीक है। जब ये चौथी बार इसको हिट करने जाएगा ना, तो उसका चांसेस बहुत ज्यादा होगा कि ये इसको ब्रेक करके ना ऊपर चला जाए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है अपने आपको कि भाई चौथा, ये क्या है ना कि ये नीचे से हिट कर रहा है, ये नीचे से हिट कर रहा है, ये नीचे से हिट कर रहा है, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस वाला जो वॉल है ना, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो क्या होगा, अगली बार इसको निकाल देगा, ठीक है। तो 3 से चौथे बार में है ना, मतलब ऐसा भी कुछ, भाई मैं पहले बोल चुका कि कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि चौथे बार में इसका ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैं आपको बताना भूल गया था कि मल्टीपल टाइम्स अगर एक ही जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है तो 3 से चौथे बार में है ना वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 3 से चौथे बार में वो काम नहीं करता है। फिर अगर इसको मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक कर देगा ना, तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगा तो ऊपर से आएगा, नीचे की तरफ रीटेस्ट लेगा, फिर उसका भागेगा ऊपर, समझ गए। चलिए, अच्छा, अब आपको ये एक दिख गया। अच्छा, आप लोग सोचिए कि इसमें आप दूसरा ट्रेंड लाइन कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ आपको दिख रहा है, देखिए। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ आपको सोचने के लिए ना, कि आप इस लाइन चार्ट को पूरा को देखिए, पूरा को देखिए, लाइन चार्ट पूरा को। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि आप पूरा देखिए, ठीक है। आप देखिए कहीं पे ड्रॉ किया जा सकता है क्या लाइन चार्ट, ट्रेंड लाइन कहीं पर ड्रॉ, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्लैंटिंग होता है ना, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोल देते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई ट्रेंड लाइन दिखा क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो जाओ ये वाला, ठीक है। अब देखिए कितना मस्त काम किया ना, देखिए कितना जबरदस्त काम किया है ना। चलिए, तो ये अपना 2 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या आपको? और कहीं पे कोशिश कीजिए देखने का, कहीं और दिख रहा है क्या? चलिए, मुझे एक और दिख गया। यहाँ से लेकर के अपन क्या कर सकते हैं कि एक लो ये पकड़े, दूसरा लो ये पकड़ा, सिंपल इसको यहाँ से दूसरे के पास जाकर के इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है। देखिए अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे समझ से यही वाला मुझे परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला है ना। और अगर यहाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यही करते हैं हम लोग, है ना। देखिए तो ये हो गया, हायर टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह बहुत बेजोर काम करता है, ठीक है। आप लोग इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कभी भी है ना एक आपको ट्रेंड लाइन दिख जाए और एक आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लाइन दिख जाए, ठीक है, वह जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा ना उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आएगा, ठीक है। और उसका एग्जांपल मुझे ये मिल गया है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये देखिए। इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, लाइन खींच दूँ, है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला लाइन जो है ग्रीन वाला, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है। और ये वाला जो आपका ट्रेंड लाइन है रेड वाला, ठीक है, ये भी आपका इसका सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस सपोर्ट के ऊपर है ना, ये ऊपर से गिर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे बाउंस किया। देखिए कितना अच्छा बाउंस किया है, ये यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक गया है, समझ गया ना, कितना जबरदस्त बाउंस किया है। तो ऐसा ही है ना, आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये जो नीचे गिरा है इसको देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे भी ये वैसे ही बाउंस मारा है। यहाँ पे भी सपोर्ट था और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस मारा, यहाँ तक भागा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर हम लोग ये चीज को लेके चले तो हम लोग काफी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंडल में देख लेंगे। देखिए कैंडल में कितना बेजोर दिख रहा है ना, देखिए क्या मस्त ही रेस्पेक्ट किया है, बताइए। ये तो हम लोगों को लाइन चार्ट में ये वीक दिख ही नहीं रहा था, ये देखिए मैं लाइन करूंगा तो ये आपको नहीं दिखेगा, देखिए ये दिख रहा है कि यहीं पे है, ये तो यहाँ टच नहीं किया है ना। लेकिन जब हम लोग इसको कैंडल स्टिक करते हैं तो ये देखिए कितना सॉलिड, कितना ब्यूटीफुली इसको रेस्पेक्ट किया है, यहाँ तक ये नीचे लेके आया और यहाँ से टक करके ऊपर भागा है, टक करके जैसा मौत को छू करके
वापिस आ जाता है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टाइल में, ठीक है। तो ये अपना टक करके वापस चला गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो मेजर आपका ट्रेंड लाइन था उसका ये ब्रेक हो गया है, ठीक है, रिलायंस में, ठीक है ना, ये उसका ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक होने के बाद क्या हो सकता है, या तो एक बार ये रिटेस्ट करने इसको जा सकता है ट्रेंड लाइन को, ठीक है, और फिर नीचे गिर सकता है, या फिर ये यहाँ से भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दो प्रोबेबिलिटी बनता है। पहला प्रोबेबिलिटी कि भाई ये जो मेजर रेजिस्टेंस था, मेजर जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था, ठीक है, ये जो मेजर आपका ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था उसको इसने क्या किया कि यहाँ पे एकदम सॉलिड तरीके से ब्रेक किया, ठीक है। और अरे नहीं, ब्रेक तो यहीं पे, ब्रेक तो ये यहीं पे कर दिया था ना, पिछले वीक ही ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अगर आप इसको और रिफाइन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पिछले वीक को ही ये ब्रेक कर दिया था, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद क्या किया ये कि इसके ऊपर खुला, ठीक है, वापस ये ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया एकदम अच्छे तरीके से, और फिर वापस नीचे गिरा है ना। तो अभी मेरे समझ से एक और कैंडल रिलायंस का बनना चाहिए, मेरे समझ से, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है ना, और मुझे गलत होने का पूरा हक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक है ना, एक रेड कैंडल और बनना चाहिए, भले वो यहां तक बने, लेकिन एक रेड कैंडल मेरे समझ से बनना ही चाहिए, ठीक है। एक तो रेड कैंडल लगता है कि बनना चाहिए, एक मतलब अगले वीक, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये देखेंगे कि आप पिछले 4 वीक से लगातार रेड कैंडल बना रहा है, तो उस हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग या एक ग्रीन कैंडल भी बनना चाहिए, एक पॉज कैंडल यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है तो, मतलब पॉजिटिव वे में जाना है तो, ठीक है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक जो हमारा जो वो है वो बता रहा है कि ये रिटेस्ट करके आया है, तो एक कैंडल तो और यहाँ तक बनेगा, या तो ये 2282 तक बने। अगर 2282 को तोड़ा तो ये सीधा जाएगा आपका 2222 तक, कितना है, 2227 तक, ठीक है। ये यहाँ तक 2226-27 आ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला डोजी वाला है ना, तो ये डोजी कैंडल से क्या हुआ कि यहाँ पे ये ऊपर गया, रिटेस्ट लिया, फिर ये ऊपर भाग गया, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर करके इसको क्या करेंगे ना, इन दोनों का लो हम लोग ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी क्या हो सकता है ना कि मंडे के दिन है ना, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी कोई तो ऐसा अगर कैंडल दिख गया आपको, ये कैंडल, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि भाई रिलायंस वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। ऑल दो इट हैज़ ब्रोकन द ट्रेंड लाइन, बट इसके हिसाब से अगर यहाँ पे आपको कल अगले दिन, मंडे के दिन नहीं, मतलब अगले वीक में यहाँ पे अगर कोई तो आपको ऐसा डोजी कैंडल दिख गया, इस तरह का कैंडल अगर आपको दिख गया इस तरह का, तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये रिलायंस अप ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। और मेरे समझ से ज़्यादा चांस है कि इसको अप ट्रेंड ही होना चाहिए, इसको अब ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे जाएगा तो फिर ये अच्छा खासा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जो रिलायंस नहीं चाहेगा गिरना, ना कोई चाहेगा कि मार्केट इतना नीचे गिरे, ठीक है। ऐसे किसी के चाहने से तो कुछ होता नहीं है, जो होना होता है वो तो होता ही है, ठीक है। कोई चाह थोड़ा रहा था कि 1400 पॉइंट मार्केट गिरे, कल तो गिर गया, कल परसों, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए ट्रेंड लाइन का हिसाब किताब, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन हमारा ड्रॉ करने का सिंपल यही रीज़न है, वो सिंपल वही रास्ता है कि हम लोग लाइन चार्ट कर लेंगे, ठीक है। लाइन चार्ट करने में जो सबसे लोअर पिक दिखेगा वहाँ पे एक ये वाला, ये इसको पकड़ना है, ठीक है, ये रे, ठीक है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए, इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला रे यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने इसको फेवरेट कर रखा है और यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला पॉइंट इसका सबसे लोअर पिक पे टच करेंगे, दूसरा पॉइंट उसके अगले पिक पे टच कर देंगे और उसको छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है। आप उसको देखिएगा ना, वो खुद ही है ना एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देगा, जो मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग डेली में चल जाते हैं, डेली में देख लेते हैं भाई डेली में क्या सीन चल रहा है, ठीक है। ये देखिए डेली में क्या कुछ कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ वगैरह हो सकता है, देखिए आप दिमाग लगाइए, लगता है कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। एक तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से, अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में ना आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि इतना ऊपर नहीं रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए। देखिए इस ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो चुका है, देखिए देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से इसने एक बाउंस दिया, यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, ये नीचे गिर गया, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का तो काम खत्म हो चुका है ना। तो अभी फिलहाल की नज़र में मुझे डेली में कोई मेरे समझ से ट्रेंड लाइन दिख नहीं रहा है,
ठीक है ना। वैसे अगर हम लोग चाहें तो डेली है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन शायद यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहाँ से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ दिस इज अनदर ट्रेंड लाइन, ठीक है। देखिए इस ट्रेंड लाइन कितना मस्त रेस्पेक्ट किया ये वाले का, ठीक है। अगर इसको यहाँ कंट्रोल कर दो तो ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है फिलहाल, तो इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये आपको करके देखते रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं काम कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से है ना आप एक डिसीजन ले सकते हैं, समझ गया। इसमें यहाँ पे देख सकता हूँ क्या, अगर इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, इसका भी काम खत्म हो चुका है ना। ये आपको ऐसा करके देखते रहना पड़ेगा कि कौन काम कर रहा है, कौन किसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके हिसाब से है ना आप एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ, ठीक है, कि कहाँ पे ड्रॉ करना सही रहेगा, कहाँ पे ड्रॉ करना नहीं सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो होपफुली मेरी समझ से आप लोग आज ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गए होंगे, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोगों को और अच्छे से आसानी से ना चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये लाइन्स है ना, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि अरे इतना सारा लाइन है कैसे क्या डिसाइड करेंगे, कुछ नहीं भाई। ये लाइन आपको आगाह करता है, अलर्ट करता है, ठीक है। सिंपल 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है, कैंडल स्टिक लगा लेना है, ठीक है, और यहाँ पे देखते रहना है। इतना सिंपल तो है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है कि भाई अपने को है ना एक लाइन से दूसरी लाइन तक का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चलना है, सिंपल है। जब भी ग्रीन लाइन के आसपास आएगा, अच्छा अब मैं बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मैं वीडियो खत्म करने वाला था लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि मुझे ये भी बताना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग बताएंगे, ट्रेड करेंगे, सिंपल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने का सबसे सिंपल रास्ता है कि आप देखिए कि आपका जो आपने जो रेड लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है ना, वहां पे क्या कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए मुझे लगता है कि शायद मुझे पहले कैंडल स्टिक्स बताना चाहिए, तो फिर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो छोड़िए अभी वो मैं बाद में ही बताऊंगा, ठीक है, पूरा कैंडल स्टिक्स खत्म करने के बाद, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूँ, जिन लोगों को आता है कैंडल स्टिक्स उनके लिए, ठीक है। वैसे मैं कैंडल स्टिक्स का एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ही डिटेल्ड में, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी आपके सपोर्ट के पास ये ग्रीन वाला आपका सपोर्ट लाइन है, ये वाला आपका सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ये वाला आपका सपोर्ट लाइन है। जब भी आपकी इस ग्रीन वाले लाइन पे आपको यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिख जाए, कोई बुलिश पैटर्न दिख जाए, यहाँ कोई बुलिश पैटर्न दिख जाए, तो उसके हाई के ऊपर बाई करना है, हाई के ऊपर बाई, ठीक है। ये नरेशन याद रखना है, हाई के ऊपर बाई, ठीक है, हमेशा। और लो के नीचे सेल, ठीक है। हाई के ऊपर बाई, लो के नीचे सेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी कभी सपोर्ट पे आपको बुलिश चार्ट पैटर्न बने, बुलिश चार्ट पैटर्न इन द सेंस हैमर दिख जाए, बुलिश एनगल्फिंग दिख जाए, बुलिश हरामी दिख जाए, ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग स्टार दिख जाए, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ठीक है। इस सब के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 3 व्हाइट सोल्जर दिख जाए, है ना, तो ये सब है कि आपको बताएगा कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। और उसके हाई के ऊपर आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा बन गया होगा, आई थिंक सो, और ये मेरे साथ पहला वीडियो होगा जो इतना लंबा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर कुछ छूट गया हो तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और मैं भी भाई नया हूँ, है ना, वीडियो बनाने के लाइन में, ठीक है, तो मेरे से हो सकता है कि बहुत सारी गलतियाँ होंगी, है ना, तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है भाई लोग, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।